गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी छात्र छात्राओं की क्यूरी थी कि सर हम स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हम ओटीआर अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ओटीआर करना है और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। किससे लिंक होना चाहिए? आधार कार्ड से। दूसरी बात, जिस मोबाइल नंबर को आप आधार कार्ड से लिंक करा रहे हो उसी मोबाइल नंबर का क्या बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, दो बात तो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, गलती से भी कोई भी स्टूडेंट दो बार रजिस्ट्रेशन ना करे, अर्थात उसके ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर एक से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि आपके ओटीआर नंबर एक से अधिक हुए तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, आप स्कॉलरशिप की लाइन से बाहर हो जाओगे, आपको स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। पहले क्या करना है आपको, गूगल पे जाइए या scholarship.up.gov.in, ठीक है, टाइप कीजिए scholarship.up.gov.in, किसी भी वेब ब्राउजर में जाके गूगल क्रोम में खोल लीजिए या गूगल खोलिए, गूगल पे जाके टाइप कर लीजिए scholarship.up.gov.in। ठीक है, इसको खोला। इसके बाद यहां 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। क्या? 3 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है? मोबाइल ऑथेंटिकेशन, यानी मोबाइल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट होगा और मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, याद रखिए। दूसरा, आधार ई-केवाईसी। उसके बाद फिर क्या होगा? आधार कार्ड की आपकी ई-केवाईसी होगी। ठीक है, जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे तो आपके मोबाइल पे क्या आएगा? ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वह आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसको हमेशा याद रखिए, फ्यूचर के लिए नोट कर लीजिए, उसको कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए क्या कहते हैं, इस पे वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर सक्सेसफुल ओटीआर जनरेशन द ओटीआर नंबर विल बी डिस्प्लेड एंड सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीआर आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, ओनली वन ओटीआर नंबर इज परमिटेड फॉर ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के लिए केवल एक ही ओटीआर नंबर है। ध्यान रखिए, गलती से मत कर देना कि नंबर टाइप आप रजिस्ट्रेशन करो उसको। ठीक है, अभी फोन आ गया ना। तीसरा क्या कह रहा है? इफ मोर देन वन ओटीआर, यानी एक से अधिक ओटीआर है आपके, यानी एक स्टूडेंट के। ठीक है, द स्टूडेंट मे बी डिवाइड फ्रॉम द स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि यदि आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आप डिवाइड हो जाओगे, बाहर हो जाओगे स्कॉलरशिप की लाइन से। ठीक है, कीप योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवेलेबल थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, अपना मोबाइल नंबर को अपने पास हमेशा रखिए। ठीक है, और जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करते हो वो मोबाइल नंबर आपका हमेशा काम आएगा। ध्यान रखिए, कहीं भूल के भी ऐसा ना करना कि मोबाइल नंबर की सिम गायब हो जाए। ठीक है, नंबर भूल जाओ। कई बार स्टूडेंट की शिकायत आती है कि सर हमारा मोबाइल नंबर गायब हो गया, हम मोबाइल नंबर भूल गए, कौन सा मोबाइल नंबर था। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना आप। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? डिक्लेरेशन एंड कंसेंट देंगे आप। ठीक है, प्रोसेस टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर टिक लगाने के बाद प्रोसेस टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्लिक किया मैंने। अब यहां पर देखिए, मोबाइल नंबर मांग रहा है। ठीक है, यहां पे पहले किस कैटेगरी से हो, ध्यान रखिए किस कैटेगरी से हो। अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, यानी आप किस कैटेगरी को। ठीक है, जिस कैटेगरी के आप हो वो आप टाइप कर दीजिए। माना ओबीसी है, टाइप किया। यहां मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। माना कोई सा मोबाइल नंबर आपने लिख दिया, माना आपने मोबाइल नंबर ये लिख दिया। ठीक, कैप्स टी यू 8 के और स्मॉल आर। ठीक है, इसके बाद आपने जनरेट ओटीपी कर दिया। ठीक है, अब ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। किसके? आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा ओटीपी। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर को आप देखिए ओटीपी यहां दर्ज करोगे, वेरीफाई कर दोगे। उसके बाद क्या होगा? देखिए, वेरीफाई करने के बाद आपका ये एक स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर टाइप करूंगा ओटीपी जो भी आएगा और फिर नीचे वेरीफाई ओटीपी कर दूंगा, तो एक स्टेप आपका
कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ई केवाईसी के लिए खुलेगा, आधार केवाईसी। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कंप्लीट करना। क्यों, और यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।